आपके लिए आपके प्रिंसिपल महोदय ने कहा है कि हमारे बच्चों को थोड़ा-सा मैथ का जो बेस है, उसको सही कराना है। पैर सही करके बैठो, उसको सही कराना है। क्या कराना है? मैथ का बेस सही कराना है और वो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। ज़्यादा नहीं, केवल 2-3 महीने में बेस सही हो जाएगा। अब इसके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप विद्यालय के बाद पढ़िए या तो विद्यालय के पहले पढ़िए। विद्यालय समय आपका संचालन जो है 8 बजे से हो जाता है और जब 8 बजे से हो जाता है तो यानी घर से आप लोग 6:30-7 बजे निकलते हो, है ना? 7:30 निकलते हो। अब कम से कम 1 घंटा क्लास चाहिए मुझे। कितना चाहिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पे रफ रखना है मैथ का। क्या रखना है? रफ रखना है। एक आपको रजिस्टर बनाना है। क्या करना है? रजिस्टर, जिसे आप लोग फेयर कॉपी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? फेयर कॉपी। और पेन रखना है आपको, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन रखना है। उसमें 3 पेन रफ रखना है, फेयर कॉपी रखना है। और यही पढ़ने के लिए सब लोग कोचिंग करते हो, करते अभी नहीं करते तो 9th में करते, 10th में करते, है ना? तो वो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। और कोचिंग फीस पता है कितना मेरा? मिनिमम 500 रुपया, मैक्सिमम 2,500-3,000 रुपया लगता है 40 मिनट का। मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊंगा। कितना पढ़ाऊंगा? 1 घंटे। परमानेंट पढ़ना है इसको। यहाँ पर लिखना बहुत कम रहेगा, लिखना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। समझना बहुत ज्यादा है, लिखना बहुत। बिजली ले लीजिए कृष्णा पाठक का टिफिन। इतना जान पाए? क्या लाओगे? अच्छा, कब रखा जाए क्लास का टाइम? छुट्टी में रखा जाए ना। थोड़ा टिफिन 2 रोटी ज्यादा लेकर आना और घर पर बता देना कि हमको देर हो जाए। वैसे ग्रुप पर भी प्रिंसिपल से कह देंगे, ग्रुप पर डाल देंगे ताकि घर पर भी जानकारी हो जाए। देखो भाई, पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी में 2 ही चीज है जो मैंने अभी तक मेरा अनुभव बता रहा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। 2 ही चीज है, या तो जिंदगी में अब मजे कर लो या तो जिंदगी में तब मजे कर लो जब आपकी उम्र 20 से 22 साल हो जाएगी। उसके बाद कठिनाई रहेगा जब तक जिंदगी जियोगे तब तक। या तो आप जिंदगी के पहले 25 सालों तक आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो तो उधर 50 साल बढ़िया से जिएगा। भाई मेहनत करेंगे, बढ़िया से नौकरी लग जाएगी, कोई अच्छे इंसान बन जाएंगे, पैसा आता रहेगा तो सारी मुश्किलें सब दूर होती रहेंगी। या तो आप इधर मौज कर लो 20-25 साल तक, फिर उधर आपको जब तक जिंदगी रहेगी तब तक परेशान के परेशान ही रहोगे। 2 चीजें हैं। अब चूज आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि पहले मजा करना है या फिर बाद में मजा करना है। बताओ? बाद में मजा करना है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। क्योंकि अभी हाथों शरीरों में हमारे दम है, अभी हम लोग युवा हैं। क्या है? अभी हमारे साथ में कुछ करने की भी क्षमता है, कुछ कहो जिसको ताकत भी है शरीर में, है ना? एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है। बाद में ऊर्जा नहीं रहेगा, फिर कुछ भी करना चाहोगे फिर कर नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ये चीज पढ़ने के लिए क्लास आपका शुरुआत होगा। क्या पढ़ना है बेटा हम लोगों को? क्या पढ़ना है? गणित पढ़ना है। हमको पढ़ना है बेटा मैथ। समझना? आप पेन पेन खोल लो, है ना? क्या पढ़ना है? गणित की किताब में पढ़ रहे हैं गणित। शुरुआत से जान लो बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? गणित। क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं, है ना? जो कि ग्रीक, इसका इंग्लिश क्या होता है? मैथ। मैथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि गणित जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया। किससे? ग्रीक शब्द मैथमा से लिया गया। किससे लिया गया है? मैथमा से लिया गया है। मैथमा से लिया गया है। गणित जो है कहां से लिया गया है? एक ग्रीक शब्द है, मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या होता है बेटा? जिसका अर्थ होता है
और गणित में हमने कहा कि सीखिए, आप क्या करिए, रटना नहीं है, सीखना है। रटना नहीं है, सीखना है। रटना नहीं है, ये चीज दिमाग में बैठा लो अपने। हम लोग सीखने आए, है ना, सीखना है। इसके पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ, फादर कौन है बेटा? वेरी गुड, आर्किमिडीज हैं। कौन है? आर्किमिडीज जी हैं। आर्किमिडीज हैं। कौन है? 287 ईस्वी पूर्व से 212 ईस्वी पूर्व। वेरी गुड, है ना, मतलब 287 में हुए। ये ईस्वी पूर्व की बात है ना। भारत में गणित के पिता कौन है? वेरी गुड, भारत में गणित के पिता कौन है बेटा? ऐसे पढ़ना है हमको ये वाली क्लास, ज्यादा इसमें रफ वो सब नहीं करना है। भारत में गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? अगर भारत शब्द नहीं लिया जा रहा है, खाली पूछा जा रहा है बेटा कि गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज हैं। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश के। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान देश के थे। मैथमा क्यों पड़ा इसका नाम? मैथ क्यों पड़ा? क्योंकि एक गणित जो है ग्रीक शब्द मैथमा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मैथमा से लिया गया है, जिसके पिता आर्किमिडीज हैं, जिसके फादर कौन है? आर्किमिडीज हैं। और इनका जो जीवन काल था 287 ईस्वी पूर्व से 212 ईस्वी पूर्व तक था। मैथमा का अर्थ है सीखना। क्या है? टू लर्न। क्या होता है? टू लर्न, है ना। भारत में गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी हैं। कहाँ के रहने वाले थे? पटना। कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। इनका जो कार्यकाल था बेटा 476 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व। कितना? ईस्वी पूर्व। क्यों कहे गए ये गणित के पिता? क्योंकि इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? थ्योरी ऑफ जीरो दिया था। किसका क्या दिया था? हाँ, शून्य का सिद्धांत दिया था इन्होंने। शून्य अगर ना होता बेटा, शून्य अगर ना होता तो आज हमारे पास में कुछ ना होता। ये जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये नहीं होता। ये जो आज आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये नहीं होता। क्योंकि कंप्यूटर जो है जीरो और एक के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे आप लोग बाइनरी नंबर कहते हो। क्या कहते हो? 01 001 110, है ना। ऐसी संख्याएं बनती हैं, इसे बाइनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर कहा जाता है। समझ में आ रहा है सालू? तुमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है संजू? वेरी गुड। तो इसलिए गणित का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर ना हो तो हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर तो क्या करते? गुल्ली डंडा खेलते, खो खो खेलते, लच्छी डांड खेलते, गोली कंचा खेलते। अब मोबाइल लिया बैठा और कोने में कोई मतलब नहीं है कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। टायर चलाते, टायर, हम लोग टायर भी चलाते थे। जानते हो टायर चलाना? वो भी लेकर जाते थे, निकालते, टायर चलाते थे हम लोग। मोबाइल तो यार जब मैं बीएससी करने लगा हूँ 2007 में, तब मुझे मोबाइल के बारे में जानकारी हो। वो भी हमारे पास नहीं था, किसी दूसरे के पास में था। नोकिया 3310 था। लोग बहुत भौकाल से निकालते, हाँ हेलो, झूठ है। चाहे जितना आपसे हमारी गहरी बात हो, पर फोन आने पर तुरंत ही हमारी आपकी बात छोड़कर फोन रिसीव करना बहुत जरूरी है, चाहे फोन कत्थू लायक ना हो, मतलब वो बातें किसी काम के लायक ना हो। समझ में आ रहा है? अब तो मोबाइल हो गया। अब तो मोबाइल जिसके पास में है, जो सब आदमी है, साइलेंट लगाया रहता है, किसी ना कोई मेरा बोलने लगे तो बेइज्जती हो जाए। पहले मोबाइल रखना एक धाक की बात जान पाए। तो लोग टायर चलाते थे, लच्छी डाड़ खेल चलाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, है ना, गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलते थे, है ना, वो जो गिट्टी उट्टी बना करके आता क्या तो टीलो टीलो, वो सब खेला जाता था। अब बैठे हैं, जूता मोजा पहने, कंबल में घुसे हैं, बिस्तर पर चढ़े हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, रील पलट रहे हैं, खजा खच खजा खच खजा खच खजा। हाँ विशाल, विशाल सर, हम तो सर जी देखते नहीं हैं। देखते हो? ठीक, इतना समझ में आया? क्या क्या जान पाए आप? फिर से एक बार रिवर्स कर लेते हैं। गणित ग्रीक शब्द मैथमा से बना लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। इसके पिता आर्किमिडीज हैं, जो कि 287 ईस्वी पूर्व से
212 ईस्वी पूर्व तक थे, है ना। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। भारत में गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी कहाँ के रहने वाले थे? इनका जीवन काल क्या था? 476 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। गणित की परिभाषा क्या बनाया आपने? गणित ऐसे विधाओं का समूह है, ऐसे विधाओं का समूह है जो संख्याओं के संबंधों और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देता है। संख्याओं के संबंधों और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देता है, इसका मैंने बता दिया। जैसे हमने कहा कि बेटा यहाँ पर लिखा है 6 and 2, 6 and 2 क्या करना है इसमें? जिसका मैं जब तक इसका संबंध नहीं पता लगेगा, इसका संबंध जोड़ने का है, जुड़ने का संबंध है। क्या है? तो इसका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आ जाएगा? नहीं आएगा। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर निशान इसका ऐसे लगा होता तो कितना आ जाता इसका आंसर? 4 आ जाता। लेकिन अगर इसका आंसर इनका यहीं पर ऐसे ये लगा होता, मल्टीप्लीकेशन का लगा होता, मल्टीप्लाई का लगा होता, इनटू का लगा होता, तब क्या होता है ना? 6 3 जा 18 आ जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहीं पर डिवाइड का लगा होता, ऐसे ही ये चीज लगा होता या यहाँ पर ऐसे लगा होता, तब क्या होता? इसका आंसर कितना आ जाता? 3 आ जाता। समझ में आया? तो इसके संबंधों पर डिपेंड करता है और इसके मात्राओं पर। मात्रा कितना है? 6 और 2 का मात्रा है। मात्रा मतलब अनुपात, है ना। ये चीज हो गया, इतना समझ पाए? अब आते हैं गणित की जो हमारी शाखाएं हैं, गणित के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, सांख्यिकी, कलन, त्रिकोणमिति और भी जो भी आप जानते हो वो सब चीजें। अंकगणित में क्या पढ़ते हैं बेटा? अंकों का अध्ययन किया जाता है। बीजगणित में अंकों प्लस अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। रेखागणित में अंक, अक्षर प्लस कुछ चित्रों का भी अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी भी ऐसे होता है, कलन भी ऐसे होता है, त्रिकोणमिति भी ऐसा होता है। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, उसके बारे में भी जानकारी देने की कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बड़े होते जाओगे आपको पता लगता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, इतना जान गए ना। अब जो गणित का जो पहला अभ्यास आता है बेटा, गणित के पहला अभ्यास में होता क्या है बेटा? आपका यहां पर संख्या पद्धत होता है। क्या होता है? संख्या पद्धत। जो पहला चैप्टर आपका आएगा, चाहे जिसमें भी, ये क्या होगा? संख्या पद्धत। आप किताब खोलोगे तो सबको मिलेगा संख्या पद्धत। क्या मिलेगा? संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम। समझ में आया? और बता दें, दो शब्दों से मिलकर बना है नंबर। और नंबर किसे कहते हैं? नंबर बेटा संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या की सबसे छोटी इकाई जो होती है अंक होती है। क्या होती है? अंक होती है, जिसे डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिट। क्या कहा जाता है? और ये डिजिट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 0 0। संख्याएं कितनी है? सॉरी, अंक कितने हैं हमारे? इधर ध्यान दो यार। अंक कितने हैं हमारे? 10। कुल अंक कितने हैं? अगर वही पूछे, कहा जाए गणित में कुल कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं? 10। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 10 तो यार यही हो गया ना, 1 और 0 10, है ना। कितनी है? ये हमारी क्या है? नंबर सिस्टम का, अर्थात ये अंक का, अर्थात जैसे संख्या कहा आपने, संख्या की छोटी इकाई अंक है। और अंक कितने हैं कुल? 10। दैट इज क्लियर? ये सब जानते थे अभी तक? जानते तो थे, लगाना भी जानते, पर बता नहीं पाते भी आप, है ना। 100 में से 90 लोग नहीं बता पाएंगे आप पूछोगे तो, है ना। ठीक है, अब यही चीज जब होता है बेटा, यही 10 अंक जो होते हैं आपके, 10 डिजिट जो होते हैं बेटे आपके, यही जाके नंबर को बताते हैं। कितने बताते हैं? नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे बताया जाए 1 2 3 4, कितनी संख्या है हमारे? अनंत। कितनी है? अनंत है। कितनी है? अनंत। तो संख्या पद्धति क्या होता है? अगर इसका परिभाषा जाना जाए, इतना जान पाए,
संख्या पद्धति का थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं हम लोग, क्या है। मान लो कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेटा, जो डेफिनेशन बनेगा क्या बनेगा कि संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, संख्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति कहलाता है ना। अंक, तो फिर और शुरुआत करते हैं। आपको देखो लिखना बंद करो। डिजिट क्या होता है, डिजिट। अंक क्या है सर, जान लो, रोज पढ़ते हो। अंक है ना, अंक डालो। डिजिट, डिजिट की स्पेलिंग हो DIGITS। ऐसे अक्षर प्रतीक या संकेत जिसके माध्यम से ऐसे अक्षर प्रतीक या संकेत जिसके माध्यम से संख्याओं को पढ़ा या लिखा जा सके। क्या किया जा सके, पढ़ा या लिखा जा सके, अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। ऐसे थोड़ा ये है तो थोड़ा मैं 10 मिनट और ले लेता हूं आपका, ताकि मैं खींच जाऊं जो आपकी बेस चीजें हैं, जो शब्द इसको मैं समझा दूं। अंक क्या है, अक्षर क्या है, बाइनरी अंक क्या है, इत्यादि सब मैं बता दूंगा यहाँ पर, है ना। तो क्या बनेगा अंक का डेफिनेशन, कि ऐसे अक्षर प्रतीक या संकेत जिसके माध्यम से संख्याओं को लिखा या पढ़ा जा सके, अंक कहलाता है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ द डिजिट्स। अंक कहलाता है, अंक को डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट्स। कौन कौन सा अंक होता है, कौन कौन सा अंक होता है, अरेबियन अंक। देखो अरेबियन अंक क्या होता है, लिखो मत, देखो अब बंद करो लिखना। अरेबियन अंक लिखने की तेज रखना। अरेबियन अंक, फिर क्या होता है, इंडो अंक। फिर क्या होता है, इंडो अरेबियन अंक। इंडो अरेबियन अंक, इंडो अरेबियन अंक, है ना। फिर होता है बाइनरी अंक। क्या होता है, फिर क्या होता है, दो बेटा दो, सार्थक अंक। यही सब आपको काम लगेगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अरेबियन अंक किसे कहा जाता है, सबसे पहले जो हमारे पास में अंक था, अरेबियन अंक को ही प्राकृतिक अंक कहा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक अंकों को खोज अरब वासियों ने किया था सबसे पहले, पिता तो नहीं है पर अरब वासियों ने किया था, जो प्रकृति में पाया जाता। अब सुन लो, पहला जो होता है, एक चीज और जान लो, जो पहला होता है प्राकृतिक अंक। क्या होता है, या अरेबियन प्राकृतिक पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, है ना। अरेबियन अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 अंक होते हैं। इन्हीं को प्राकृतिक अंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अंक। कितने होते हैं अरेबियन अंक, 9। अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, इनके पास 9 ही अंक था। क्या था, केवल और केवल 9 अंक था अरबवासियों के पास में। अब कोई लिखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे, अबेकस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, अबेकस। इसमें 9 ऐसे लाइन बने होते थे, A1 2 3 4 5 6 7
8 and 9 क्या होते थे, और इनमें छल्ले पड़े होते थे। पहले वाले रिंग में 1 छल्ला, इसमें 2 छल्ला, इसमें 3 छल्ला, इसमें 4 छल्ला, इसमें 5 छल्ला, 6 छल्ला, 7 छल्ला, है ना, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। टिफिन ले आया, वो हमारा नहीं लाए आप, अभी हम फोन कर देते हैं, लेकिन आज ही चाहिए। ये क्या हो गया, 9 ऐसे छल्ले होते थे, इसे अबेकस कहा जाता था। क्या होता था, अबेकस। क्या होता था, अबेकस। अबेकस कहा जाता था, अरब वासियों ने किया था अबेकस। क्या होता था, अबेकस होता था। अब यहाँ पर कुछ गिनने के लिए, तो मान लो 5 को गिनना है तो 1 छल्ला, फिर 2 छल्ला, फिर 3 छल्ला, फिर मान लो यहाँ पर 5 ही लाना है तो कैसे लाएंगे, 1 ये हो गया, 1 को इधर खिसका देते थे, ये पूरा खाली होता था, यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक चार्ट होता था, 1 को यहाँ खिसका दिया हमने, फिर यहाँ से 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3 ले लिया, कितना हो गया, कितना हो गया, ये 6 हो गया, हमको 5 ही लाना है, तो यहाँ से केवल 2 ही छल्ला करते थे, 1 इधर रहता था, तो इधर जब 2 छल्ला हो जाता था तो इसी को गिनते थे 1 2 3 4 5, तब जाके 5 हम लोग जोड़ते थे। अर्थात जोड़ने में बहुत दिक्कत होता था। क्या होता था, बहुत दिक्कत होता था। क्या होता था, अबेकस होता तो हम लोग केवल कुछ चीजें ही गिन पाते, है ना, कुछ चीजें ही गिन पाते। आगे बढ़े, इसको डिटेल में बताऊंगा फिर अभी आपको। फिर आया इंडो अंक। इंडो अंक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, इंडो अंक। एक अज्ञात भारतीय ने खोज किया था इसका। किसने, अज्ञात भारतीय ने किया था, लेकिन जो 0 का सिद्धांत बताया था, लेकिन सिद्धांत किसने बताया, आर्यभट्ट जी ने बताया। गूगल देवता भी आपके गलत बताते हैं। उन्होंने कहा कि 0 को खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने 0 को खोज नहीं किया था, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, केवल उन्होंने सिद्धांत बताया था। क्या बताया था, सिद्धांत बताया था। समझ में आया। जैसे कहा जाए ये विद्यालय है आपका, विद्यालय खोला कोई और था, जिसे आप लोग संस्थापक कहते हो। क्या कहते हो, संस्थापक कहते हो। इसका स्थापना कोई दूसरा किया था, पर चला कौन रहा है, हम लोग चला रहे हैं। मान लो हम लोग चलाएं, आप चलाएं, तो हमारा आपका नाम हो जाए, ये विद्यालय किसका है, फलाने का। सत्यता क्या होती है, किसी और ने इसका नींव रखा था, बाबा ने रखा था, परदादा ने रखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपका घर जो है, अब ये पूछे किसका घर है, तो क्या बताओगे, मेरा घर। जब पापा घर बता दोगे, घर किसने बनवाया, बाबा बनवा के गए। कौन बनवा के गया है, बाबा बनवा के गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे चीज है कि यहाँ पर कोई अज्ञात भारतीय कहता, लेकिन सिद्धांत किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। इसको इंडो अंक कहा जाए। इंडो अंक कौन सा है, तो क्या बताएंगे,